अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको मुझे नज़र आ रहा है कि आज मैं आपको 7 मिनट के अंदर मैक्रोटिक राउटर बोर्ड की तमाम सेटिंग जो मुकम्मल सेटिंग है वो सिखाऊंगा जी। हॉटस्पॉट सर्वर किस तरीके से बनेगा, पीपीओ सर्वर किस तरीके से बनेगा और तमाम पोर्ट को ब्रिज किस तरीके से बनाते हैं और डीएससीपी सर्वर किस तरीके से बनता है जी। ठीक है जी। और ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे और आपने क्या करना है, आपने अपने मॉडेम से केबल निकाल कर वैन के अंदर लगा लेनी है और लैन से निकाल कर आपने अपने लैपटॉप के अंदर लगा लेनी है। ठीक है जी, चलते हैं डायरेक्टली लैब के अंदर और देखते हैं किस तरीके से ये किया जाता है। अच्छा जी, केबल शेबल लगा ली, हम इसको विंडबॉक्स में आते हैं, रिमूव किया। रिमूव करने के बाद आपने जनाब सबसे पहले क्या करना है, क्विक सेटअप के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्विक सेटअप के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्विक सेटअप के ऊपर क्लिक करने के बाद दोबारा से ये डिस्कनेक्ट होगा, इसको दोबारा से आप रिकनेक्ट करेंगे क्योंकि हमने रिमूव कॉन्फ़िगरेशन किया था जी। इसके बाद क्विक सेटअप के ऊपर क्लिक किया। क्विक सेटअप के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये चीज़ आ जाएगी। आपने ये स्टैटिक लिखा हुआ है, आपने इसको ऑटोमेटिकली के ऊपर क्लिक कर देना है। नीचे जो लोकल नेटवर्क एड्रेस है, यहाँ पर आपने एक एड्रेस लिखना है 192.168.88.1 और इसको कुछ भी नहीं करना जी। यहाँ पर अगर आप ब्रिज बनाना चाहते हैं तो ब्रिज ऑल लाइन पोर्ट के ऊपर आप टिक लगा देंगे। इसको करेंगे जी अप्लाई और ओके। आपके के तमाम एड्रेस भी सेट हो गया और इसके बाद आपने आईपी में जाना है। आईपी में जाने के बाद डीएनएस में जाना है। डीएनएस में जाने के बाद यहाँ पर आपने 8.8.8 और एक यहाँ पर आपने क्लिक करने के बाद 8.8.8.4.4 लगा देना है और इसको आपने अलाउ कर देना है। ये नीचे वाला जो डायनामिक सर्वर है खुद ही यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अप्लाई किया, ओके किया और इसके बाद जनाब आप क्या करेंगे, आप मैं आपको एड्रेस दिखा देता हूँ। दोनों एड्रेस इसको मिल गए, ये वाला एड्रेस और ये वाला एड्रेस। और उसके बाद इसका डीएनएस जो वो भी लग गए और उसके बाद जी कोई और चीज़ आपने फायरवॉल में जाने के बाद इसका गेटवे या राउट्स में जाने के बाद कोई गेटवे वगैरह नहीं देना जी। गेटवे भी इसने ऑटोमेटिकली उठा ली है जी। ओके हो गया जी। अब आपने क्या करना है, आईपी में जाना है, हॉटस्पॉट में जाना है। हॉटस्पॉट में जाने के बाद हॉटस्पॉट सेटअप के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर ईथर 1 है, नज़र नहीं आ रहा, बड़ा कर देता हूँ। और ईथर 1 की जगह पर आपने क्या करना है जी, ब्रिज 1 कर देना है। ओके जी, नेक्स्ट 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 और नेक्स्ट किया और यहाँ पर डीएनएस रवि, मैं कोई भी नाम रख लेता हूँ, आप अपने नेटवर्क का नाम रख लेना जी। मैंने रवि.नेट लिखा जी। नेक्स्ट नेक्स्ट और ये हॉटस्पॉट की सर्वर की सेटिंग कंप्लीट होगी। यहाँ पर यूज़र प्रोफाइल में जाते हैं, जमा के ऊपर प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं। 10 MB के हम प्रोफाइल बना लेते हैं और इसको एड्रेस पूल HS पूल 7 ये इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर रेट लिमिट में जाने के बाद 1M अपलोड कर दो, आप जितनी मर्जी रख लेना और 10M डाउनलोडिंग कर दो जी। ठीक है जी, अप्लाई किया, ओके किया और इसके बाद यूज़र प्रोफाइल में जाते हैं, यूज़र में जाते हैं। यूज़र में जाने के बाद प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हॉटस्पॉट ले लेते हैं। यहाँ पर यूज़र का नाम ABC हम रख देते हैं, इसका पासवर्ड भी ABC रख देते हैं और यहाँ पर प्रोफाइल 10M बनाई थी वो लिया, अप्लाई किया, ओके किया। अब इस यूज़र को हम टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक किया, क्या जी, रवि.नेट, यूज़र का नाम क्या है जी, ABC और पासवर्ड ABC और इसको भी हमने ओके किया। आपको नेट चल रहा है जी, इसका मतलब हुआ कि आपके हॉटस्पॉट की सेटिंग कंप्लीट होगी जी। इसके बाद जी मैं आपको पीपीओ की सेटिंग दिखाता हूँ वो किस तरीके से की जाती है। अच्छा, ये पीपीओ के लिए हम क्या करेंगे जी, एक दफ़ा आईपी में जाएंगे। आईपी में जाने के बाद पूल के ऊपर क्लिक करेंगे। पूल के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो पूल पहले बना हुआ है इसके ऊपर डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद इसको कॉपी के ऊपर क्लिक कर लिया। कॉपी के ऊपर क्लिक करने के बाद इसका नाम उसने रख दिया जी पूल 1, जहां पर 88 लिखा हुआ है वहां पर 78 कर देंगे आप। ठीक है जी, इसको भी मैंने 78 किया और इसको क्या किया जी, अप्लाई किया, ओके किया, इसको अप्लाई एंड ओके किया जी। इसके बाद आपने ये ट्रिपल पीओ के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास इंटरफेस आ जाता है। प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद पीपीओ सर्वर बाइंडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। इसने जो भी नाम लिखा है आप अप्लाई एंड ओके कर देंगे। इसके बाद जी पीपीओ सर्वर के ऊपर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे जी। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सर्विस 1 लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है, इंटरफेस। इंटरफेस की जगह पर हम क्या कर देंगे, ब्रिज 1 और इसको कर देंगे 1 सेशन पर होस्ट। ये 3 टिक हम खत्म कर देंगे। अप्लाई किया, ओके किया, ये भी आपका हॉटस्पॉट पीपीओ सर्वर कंप्लीट हो गया। इसकी जो टेक्निकल चीज़ है, यहाँ पर जाते हैं, प्रोफाइल के अंदर जाते हैं, प्लस के ऊपर क्लिक किया। इस प्रोफाइल का नाम भी हम 10 MB रख देते हैं। MB रखा और इसका लोकल एड्रेस क्या लिखेंगे जी, 192.1 सॉरी 192.168.88.1 और रिमोट एड्रेस क्या लिखेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूल 1। ओके हो गया जी। और इसकी लिमिट में जाने के बाद इसको स्पीड असाइन कर देते हैं, हम कहते हैं जी 1M इसको अपलोड और 10M इसको डाउनलोड कर दो। अप्लाई किया, ओके किया। अप्लाई करने के बाद ये आपकी एक प्रोफाइल बन गई। बाकी आप इसकी कॉपी पेस्ट कर, कॉपी वगैरह करके आप करते रहना जी। ठीक है जी। इसके बाद सीक्रेट इसके यहाँ पर क्लिक किया, प्लस के ऊपर क्लिक किया। प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद यूजर नेम ABCD और इसका पासवर्ड भी हम ABCD रख लेते हैं जी।
और यहाँ पर सर्विसेज में जाने के बाद इसको ये वाला ले लेते हैं जी, ठीक है। इसकी डिफॉल्ट में जाने के बाद इसको 10 MB की स्पीड असाइन की थी, इसको अप्लाई किया जी, ओके जी। इसके बाद जी आईपी पे क्लिक करेंगे, आईपी पे क्लिक करेंगे, फायरवॉल में जाएंगे, फायरवॉल में जाने के बाद आपने क्या कहाँ जाना है, नेट, N80 नेट। नेट में जाने के बाद ये जो ऊपर 88 वाला लिखा हुआ है इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद कॉपी के ऊपर क्लिक कर लेंगे। ये जो कॉपी हमारे पास आ गई है ना, इस कॉपी को जहां पर 88 लिखा हुआ है ना, यहाँ पर 78 करके आप अप्लाई एंड ओके कर देंगे। आपके हॉटस्पॉट की भी सेटिंग मुकम्मल होगी और पीपीओ की भी सेटिंग मुकम्मल होगी। अब सिर्फ पीपीओ सेटिंग को चेक करना है कि ये चलता है या नहीं चलता। अच्छा, इसकी चेक करने के लिए यहाँ पर गया, राइट क्लिक किया, ओपन नेटवर्क में गया, यहाँ पर सेटअप न्यू कनेक्शन में गया, ये आपको सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट किया और इसके बाद न्यू क्रिएट करते हैं। ब्रॉडबैंड के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर क्या यूज़र ने पासवर्ड बनाया था, ABCD और इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब देखते हैं कि जी वेरीफाई यूजर नेम पासवर्ड कर रहा है, अप्लाई एंड ओके, मेरा ख्याल है कनेक्ट हो गया जी, मुबारक हो जी, आपका ये भी कंप्लीट हो गया जी। यहाँ पर जाने के बाद देख लेते हैं कि जी एक्टिव है कि नहीं, सीक्रेट यहाँ पर एक्टिव कनेक्शन, ठीक है जी, यही ABCD वाला जी। और यकीनन जी 7 मिनट है, 7 मिनट के अंदर मैंने आपको तमाम की तमाम सेटिंग सिखा दी। एक चीज़ मेरा ख्याल है कि मैं भूल गया हूँ जी, IP में जाएँ, हॉटस्पॉट में जाएँ, हॉटस्पॉट में जाने के बाद सर्वर के ऊपर डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो एड्रेस पर लिखा हुआ है ना, 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर आप इसको 1 कर दीजिए। लो जी, ये 7 मिनट के अंदर तमाम की तमाम सेटिंग मुकम्मल है। अगर आपने इसकी डिटेल के अंदर देखना है कि ये इस डिटेल के अंदर किस तरीके से किया जाता है, इसी चैनल के ऊपर इसकी वीडियो नंबर ट्यूटोरियल नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों आप देखें और वहां पर डिटेल के साथ बताया गया जी। थैंक यू सो मच जी, अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखना, अपनी दुआओं में याद रखना और बस कुछ नहीं।